हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अलवर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी लाइव क्लास में आ जाओ। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो सीईटी एग्ज़ाम 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, तो एक क्लास आपके लिए अंतिम समय में रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपकी सीईटी की परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो पहली बार में सीईटी में सिलेक्शन लेना, तो भाई क्लास को पूरी देख लेना। बिल्कुल रामबाण क्लास है अंतिम समय में, ठीक है। तो बिल्कुल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है। ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, बीजासन माता, करणी माता, कालकी माता। किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है। बिल्कुल भाई पहले क्वेश्चन को स्टार लगा देना। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा ब्राह्मणी माता मंदिर। कहाँ पर है ब्राह्मणी माता मंदिर? है सूरसेन बारा में। कहाँ पर है? सूरसेन बारा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है केला देवी, आई माता, शीतला माता, नागणेची माता। किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चों का सही जवाब आने लग गया कि सर जी शीतला माता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जो भी सी बता रहा है उसका बिल्कुल सही है, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है बाणगंगा, कांतली, लूणी, जवाई। जल्दी जल्दी बता दो भाई कि रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है। हैं? तो क्या बात है, क्या बात है। हाँ बिल्कुल भाई, डी नहीं होगा, ए। अरे जो लाडला ए बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही है भाई, बाणगंगा नदी पर है भाई रामगढ़ बांध, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। अगर आप भी कर रहे हो सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी, तो महा धमाका माँ ऑफर है प्रथम 100 बच्चों के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे बिल्कुल भाई 100% सिलेक्शन की गारंटी है भाई, है ना। जिसमें आपको मिलेंगे 11 टेस्ट सीरीज, 7000 प्रश्नों की ऑल सब्जेक्ट की जादुई पुस्तक, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई जादुई पुस्तक है ना। अगर एक सीट पक्की करना है तो जादुई पुस्तक परचेज कर लो और इसको एक बार पढ़ लो भाई, बिल्कुल 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इन 7000 प्रश्नों में से लगभग 90% पेपर इन्हीं में से बनेगा भाई, है ना। बिल्कुल, तो जिसको भी चाहिए जादुई पुस्तक है ना 11 टेस्ट सीरीज, तो इसका प्राइस है मात्र 99 रुपए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इस ई बुक को परचेज कर सके और जो सपना देखा है पहली बार में सीटी में सिलेक्शन लेने का, तो उसका सपना सच हो सके, ठीक है। बिल्कुल भाई, तो जिस भी बच्चे को चाहिए तो ध्यान रखना सीटी 10+2 के लिए अलग है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग है, ठीक है। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो 8696642778। इस नंबर पर 99 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करना है। उसके बाद में इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल भाई, सीटी 10+2 का चाहिए तो सीटी 10+2 मैसेज करना है, और ग्रेजुएशन लेवल का चाहिए तो ग्रेजुएशन मैसेज कर देना है, ठीक है। बिल्कुल भाई, और अधिक जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। बिल्कुल भाई गारंटी है 100% सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको मिलेंगे 99 की जगह 5000 रुपए, ठीक है। बिल्कुल भाई, बस जादुई पुस्तक को पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि कानोता बांध स्थित है सांगानेर, चोमू, चाकसू, बस्सी। कानोता बांध कहाँ पर है? तो कानोता बांध हो जाएगा बस्सी में, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सभी बच्चों को बताना है कि आंवला मंडी स्थित है। चाकसू, बस्सी, फुलेरा, चोमू। जल्दी जल्दी बता दो भाई। और लास्ट में सभी लाडले रसगुल्लों को बताना है कि 50 में से आपके कितने सही होते हैं। अगर 50 में से आपने 35 का भी जवाब दे दिया तो समझो इस बार आपका सीईटी में सिलेक्शन पक्का है भाई, बिल्कुल। तो आंवला मंडी कहाँ पर है? तो सभी का राइट है कि गुरुजी चोमू में है। कहाँ पर है? चोमू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवंश संवर्धन फोरम कहाँ स्थित है? बस्सी, चाकसू, बगरू, सामर। गोवंश संवर्धन फोरम कहाँ पर है? तो ये है बस्सी, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है भाई, है ना, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास है। क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थित है? बस्सी, बगरू, फुलेरा, सांगानेर। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है? क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे बाबूडो का जवाब आ गया कि सर जी बगरू। अरे बगरू कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना भाई, बगरू है ना जयपुर जिले में पड़ता है भाई, ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि संजय मृग वन स्थित है? ऑप्शन है शाहपुरा, चोमू, चाकसू, जयपुर। संजय मृग वन स्थित है कहाँ पर है? तो ये है शाहपुरा, बिल्कुल भाई, शाहपुरा जयपुर में है ना, बिल्कुल। हाँ, और कुछ रसगुल्ले ऐसे है भाई जो क्लास तो देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रही, गलत बात है भाई। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना, आपका सही भी होता है और गलत भी होता है। जब सही गलत होगा ना, तभी आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने % सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी बाबूड़ों को कमेंट करना जरूरी है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर कि सामर झील में निम्न में से कौन सी नदी आकर नहीं गिरती? ऑप्शन है मेंथा, बाणगंगा, रूपनगढ़, खारी। अरे कौन सी नदी है जो है ना सामर झील में नहीं गिरती? तो ये हो जाएगी कौन सी? बाणगंगा नदी, ठीक है। कौन सी नहीं गिरती? बाणगंगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है कि सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1955, 1962, 1964, 1969। सामर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना ये की गई थी 1964 में। कब की गई थी? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजहंस पक्षियों के प्रवास के लिए विख्यात है? सामर झील, बाणगंगा नदी, पंचपदरा झील, राजसमंद झील। बिल्कुल भाई, जल्दी जल्दी बता दो ना, बिल्कुल। सर क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम है भाई रोज सुबह, है ना, 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे आ जाए करो, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा जो लाडला ए बता रहा है ना सामर झील, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि नकटी माता का मंदिर किस स्थान पर स्थित है? करौली, जयसिंह भवानीपुरा, दौसा, बांसवाड़ा। नकटी माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर, ध्यान रखना भाई, जयसिंह भवानीपुरा, है ना, बिल्कुल भाई। कहाँ पर है? जयसिंह भवानीपुरा जयपुर में है भाई, है ना, बिल्कुल। जो साथी बी बता रहा है ना, बी, अरे उसका बिल्कुल सही है भाई, शानदार, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है कि जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना की गई 1975 में, 1982 में, 1985 में, 1991 में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? हाँ, तो ये हो जाएगा 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। रट जाना भाई, बिल्कुल। जिस दिन सीटी का पेपर होगा ना, उस दिन बोलोगे वाह सर वाह, क्या क्वेश्चन लाए हो, जो आपने पढ़ाया वही छपा है। बिल्कुल भाई, मैं पहले ही बोल देता हूँ, सिलेक्शन लेना है तो भाई रट लेना, प्रश्नों को छपेंगे पेपर में ना, बिल्कुल सीधा का सीधा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना भाई, है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सीमन बैंक की स्थापना कहाँ की गई? बस्सी, बगरू, चाकसू, शाहपुरा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बस्सी, ओके। चलो
अगला क्वेश्चन है कि भगवान लक्ष्मी जगदीश मंदिर स्थित है सांगानेर, आमेर, गुनेर, चाकसू। जल्दी जल्दी बता दो ना, बिल्कुल भाई। और ध्यान रखना, जो अपन जादुई पुस्तक दे रहे हैं ना, कॉपी यूट्यूब वाले भाई कॉपी कर रहे हैं भाई ना, बच के रहना। ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी आपके अपने अलवर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर, और जिसके साथ में आपको मिलेंगे 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है ना, बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी है ना, बिल्कुल। और जो बच्चा पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है भाई ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है भगवान लक्ष्मी जगदीश मंदिर कहाँ पर है, तो सभी का राइट है कि गुरुजी गोनेर जयपुर में है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूड नदी और बाड़ी नदी के निकट स्थित है चोमू, चाकसू, सांगानेर, बगरू। डूड नदी और बाड़ी नदी के निकट क्या है, तो ये है चाकसू। क्या है, चाकसू है भाई, है ना, बिल्कुल जयपुर में आता है ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुहिल वंशीय बालादित्य के काल का शिलालेख कार्लाई द्वारा कहाँ खोजा गया, बेराट, बगरू, चाकसू, चोमू। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, इस क्लास में है 50 क्वेश्चन, 50 में से लगभग 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे भाई, पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का चाकसू पर अधिकार नहीं रहा। ऑप्शन है कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मालदेव। अरे चाकसू पर किसका अधिकार नहीं रहा, तो ध्यान रखना भाई, महाराणा प्रताप का नहीं रहा, ठीक है, बाकी सभी का था। अगला क्वेश्चन है कि पंच महादेव का मंदिर स्थित है। ऑप्शन है सीकर, चूरू, टोंक, दौसा। पंच महादेव का मंदिर कहाँ पर है, पंच महादेव का मंदिर ध्यान रखना भाई दौसा जिले में है, ठीक है। किस जिले में है, दौसा जिले में है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने चाकसू में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया। कार्लाइल, भंडारकर, दयाराम साहनी, रतन चंद अग्रवाल। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, तो जवाब आ रहा है, क्या बात है, कोई बाबूड़ा डी बता रहा है, किसी किसी का ए भी है, सी भी है, परंतु जो डी बता रहा है ना, अरे उसका बिल्कुल क्या है, डंडन है भाई, वेरी गुड। चलो, अगला क्वेश्चन है कि कुमार जाति के पुजारी द्वारा किस देवी की पूजा खंडित रूप में की जाती है। ज्वाला माता, शीला माता, शीतला माता, आई माता। स्टार लगा देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुमार जाति के पुजारी के द्वारा किस देवी की पूजा है जो खंडित रूप में की जाती है, तो ये हो जाएगा कौन, शीतला माता। शीतला माता मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना भाई चाकसू जयपुर में है, सील की डूंगरी पर है ना, बिल्कुल। और इनका वाहन क्या है, गदा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि ज्वाला माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन है झालावाड़, बूंदी, जोबनेर, चूरू। ज्वाला माता मंदिर कहाँ पर है, ज्वाला माता मंदिर जोबनेर में है भाई, कहाँ पर है, जोबनेर में है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि तुंगा की लड़ाई कब हुई थी। 1787 में, 1802 में, 1846 में, 1887 में। जल्दी से बता दो भाई, तुंगा का युद्ध हुआ था, हैं, कब हुआ था, जल्दी से बता दो। हाँ बिल्कुल, जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, क्लास में लेके आ चुका हूँ। अगर चाहते हो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सिलेक्शन लेना, तो जादुई पुस्तक को परचेज कर लेना भाई। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो तुंगा की लड़ाई कब हुई थी, तो ध्यान रखना तुंगा की लड़ाई हुई थी मेरे बाबूडो, ये हुई थी 1787 में। कब हुई थी, 1787 में। अगला क्वेश्चन है चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन है लालसोट, आबानेरी, दौसा, लवण। चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो ध्यान रखना भाई चांद बावड़ी है ना आबानेरी दौसा में है भाई, कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई, ध्यान रखना। हाँ, डायरेक्ट दौसा नहीं, आबानेरी है, आबानेरी दौसा में है ना, बिल्कुल कर दो B4। अरे B4 होता है, हाँ बिल्कुल, बूथनी। अगला क्वेश्चन है अरसत माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अलवर, दौसा, सीकर, जयपुर। अरसत माता का मंदिर कहाँ पर है, अरसत माता का मंदिर है, हाँ बिल्कुल दौसा में है भाई, ये भी कहाँ पर है, दौसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम
क्या था? ऑप्शन है बनी ठनी, प्रेम कंवर, अमर कंवर, ब्रज कंवरी हैं। अरे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का नाम बता दो। हाँ बिल्कुल, 5 सेकंड का समय। कोई भी लाडला, रसगुल्ला, बाबूड़ा, अरे कमेंट में कंजूसी नहीं करेगा भाई ना, बिल्कुल। हाँ कमेंटों की बौछार हो जानी चाहिए। हाँ तो क्या बात है, सभी कार है सर जी। डी को लॉक करो, D4 डाकुड़ा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शानदार, सभी का राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ था? जयगढ़, माधोराजपुरा का किला, नाहरगढ़, चौमुहा किला। मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ? तो ये हुआ था माधोराजपुरा का किला में। किस किले में? माधोराजपुरा का किला, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि बीजासन माता का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। बीजासन माता का मेला कब आयोजित होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है ना 2-3 एग्जामों में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें राइट हो जाएगा चैत्र पूर्णिमा। क्या होगा? चैत्र पूर्णिमा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? गेटो लाव, लाल सोटे, डूडलोद, भंडारेज। हेला ख्याल, हेला ख्याल है ना, बिल्कुल भाई, कहाँ का प्रसिद्ध है? जल्दी सी बता दो भाई। चलो हाँ वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल जवाब आने लग गया। हाँ सर जी, हेला ख्याल ये है कहाँ का? हाँ बिल्कुल भाई, लाल सूट दोसा का है भाई ना। जो बाबूड़ा बी बता रहा ना, उसका बिल्कुल सही है भाई ना, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा। स्टार लगा देना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ना, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। बिल्कुल कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो आपको क्या करके आना है? आपको करके आना है भाई, अलवर को कहा जाता है राजस्थान का सिंह द्वार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमला राइस सेल किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादक करता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेटाइट, इनमें से कोई नहीं। साइंस का क्वेश्चन है भाई ना, बिल्कुल। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर 1 को कर दो भाई। A4 होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? रजब जी, सुंदरदास जी, दादू जी, पीपा जी। दूसरा शंकराचार्य कौन है? तो ये है सुंदरदास जी। कौन है भाई? सुंदरदास जी। हाँ बिल्कुल भाई, अरे डी नहीं होगा रे, बी होगा। B4 होता है बूथनी। क्या होता है? बूथनी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किस पांडव ने पहाड़ पर गदा मारकर पांडुपोल नामक स्थान निकाला? ऑप्शन है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। कौन सा पांडव है? पांडव कितनी है भाई? 5 है ना। जिनमें से कौन सा है जो पहाड़ पर गदा मारा और पांडुपोल नामक स्थान निकाला? तो ये हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल भाई भीम है। कौन है? भीम है। जो बी बता रहा ना, अरे उस लाडले का बिल्कुल सही है भाई, शानदार। अगला क्वेश्चन है कि कनपट्टी नाथों का प्रमुख स्थल कौन सा है? सरिस्का, नीमराणा, बरत्री, टपुकड़ा। कनपट्टी नाथों का प्रमुख स्थल कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा बृहत्री। कहाँ पर है? ये ध्यान रखना भाई, अलवर जिले में है भाई। किस जिले में है? अलवर जिले में है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य महोत्सव का आयोजन कब होता है? अप्रैल, फरवरी, मार्च, दिसंबर। जल्दी से बता दो भाई। मत्स्य महोत्सव का आयोजन होता है कब? फरवरी के महीने में, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई। मत्स्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखना भाई, अलवर भरतपुर में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, एक होता है मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। ये मनाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह, असन खान, प्रताप सिंह, साकर खान हैं? अरे बाला बाला शैतान का साला वो नहीं है भाई, ये दुर्ग है ना, बिल्कुल है। जिसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम ध्यान रखना मेरी लाडलो हैं। अरे क्या है? कुआरा किला है भाई, है ना, बिल्कुल। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण करवाता है असन खां। कौन है? असन खां मेवाती, है ना, बिल्कुल। कहाँ का है ये दुर्ग? है कहाँ पर स्थित है? अलवर में है भाई, अलवर में, है ना, बिल्कुल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा स्थित है खैरतल, तिजारा, कोट कासिम, टपुकड़ा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है तिजारा, अलवर में। बी फोर बाबूडा, क्या होगा? बी फोर बाबूडा। चलो अगला क्वेश्चन है, भर्तृ आश्रम और शंकरगढ़ आश्रम स्थित है तिजारा, खैरतल, भिवाड़ी, कोट कासिम। भर्तृ आश्रम और शंकरगढ़ आश्रम कहाँ पर है? बिल्कुल भाई, दोनों के दोनों भी तिजारा, अलवर में है भाई, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि अली बख्शी ख्याल शैली का संबंध है भरतपुर, डीग, अलवर, खैरतल, तिजारा। जल्दी जल्दी बता दो भाई ना, रट जाना भाई, सीधे के सीधे पेपर में छपेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। डी फोर होता है डाकूसर। क्या होता है? डाकूसर। अगला क्वेश्चन है, अली बख्श पेनेरमा कहाँ स्थित है? तिजारा, खैरतल, डीग, मुंडावर। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडावर। क्या होगा भाई? मुंडावर, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पर है? कुसकेड़ा, नीमराणा, भिवाड़ी, अलवर। जल्दी जल्दी बता दो भाई। रट जाना, पहले बोल देता हूँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 7000 प्रश्नों की जादुई पुस्तक पढ़ लेना, वहाँ से अगर आपको एक बार भी पढ़ लोगे ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग पेपर में 90% सवाल है ना उसी बुक में से देखने को मिलेंगे भाई, पहले बोल देता हूँ ना। हाँ, तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो जो साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, अरे उस लाडले का बिल्कुल सही है भाई, शानदार है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव कौन सा है? राजगढ़, टोकरड़ा, लालगढ़, जाटान, जेसरोली, है ना, जेरोली। तो इसमें राइट हो जाएगा जेरोली, ऑप्शन डी होगा भाई। डी फोर होता है डायन। क्या होता है? डायन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? भिवाड़ी का किला, कंकनवाड़ी का किला, नीमराणा का किला। इनमें से कोई नहीं, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? स्टार लगा देना, जितना स्टार लगाना है लगा लेना भाई, ना, सीधा का सीधा पेपर में छपेगा। हाँ, तो इसमें राइट हो जाएगा कौन सा? पंचमहल के नाम से जाना जाता है नीमराणा का किला। किस किले को? नीमराणा किला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है? अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, राजसमंद। सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ पर है? तो भाई ध्यान रखना भाई, जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम प्रकाश, दीनदयाल, सागरमल गोपाल, डॉक्टर राघव प्रकाश। स्टार लगा देना, 2-3 बार परीक्षा में आ चुके हैं कि जैसलमेर में जो गुंडाराज नामक पुस्तक है ना उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है सागरमल गोपाल। कौन है? सागरमल गोपाल, ठीक है, चलो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे, नेतल दे, पेमल दे, सुप्यार दे। रामदेव जी की माता का क्या नाम है? अरे मेणा दे रे लाल नेतल के बरतार। कौन है? मेणा दे, है ना, माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे, ठीक है, बिल्कुल। तो जो लाडला ए बता रहा है उसका बिल्कुल सही है। अब सभी बच्चों को बताना है कि 50 में से आपकी कितनी % सही हुई है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। अगर 50 में से 35 का भी जवाब दे दिया तो समझो भाई इस बार आपका सीटी में सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं जादुई पुस्तक की। अगर आप भी कर रहे हो सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन की तैयारी, आपका सपना है पहली बार में सीटी में 100% सिलेक्शन लेना,
एक सीट पक्की करना। बिल्कुल भाई महा धमाका माह ऊपर है प्रथम 100 बच्चों के लिए, जिसमें आपको 11 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। और उस है ना बिल्कुल तो आपको मिलेगी जादुई पुस्तक मात्र 99 रुपये में, जिसमें 7000 क्वेश्चन होंगे है ना, इस अनुसार रहेंगे। राजस्थान भारत जीके के, राजस्थान जीके के 3000, हिंदी के 500, अंग्रेजी के 500, विज्ञान के 1000, रीजनिंग के 700, गणित के 800, कंप्यूटर के 500 है ना, सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन है। 7000 क्वेश्चन है टोटल। जो बच्चा ये पुस्तक को पढ़ लेगा उसका अच्छे नंबरों से बिल्कुल भाई इस बार सीटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल गारंटी है भाई ना। तो जिस भी बच्चे को ये जादुई पुस्तक लेना है तो मात्र 99 रुपये प्राइस है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी इसको ई बुक को परचेज कर सके, जो सपना देखा है उसका सपना साकार हो सके। ठीक है, बिल्कुल भाई लाखों बच्चों का विश्वास है अलवर स्टडी क्लास ये चैनल पर। तो जिसको भी चाहिए तो नंबर देख लो 8696 64 27 78। इस नंबर पर क्या करना है, 99 रुपये फ़ोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद में उसकी स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इस नंबर को क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप में सेव करना है। उसके बाद में उस स्क्रीनशॉट को भेज देना है। अगर CT 10+2 का कोर्स लेना है तो CT 10+2 लिख देना है, और ग्रेजुएशन लेवल का लेना है तो ग्रेजुएशन लेवल लिखकर मैसेज कर देना है। ठीक है, आपको मिल जाएगा सारा का सारा कोर्स मात्र 99 रुपये में। ध्यान रखना ऊपर सीमित बच्चों के लिए है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिस भी बच्चे को लेना है। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो अब क्या करना है, सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है, अपनी अपनी यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी है ना, जो भी तैयारी कर रहा है ना उन सभी तक शेयर करना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सभी बच्चे लाइक करो है ना, बिल्कुल शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।